अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम फिज़िकल एजुकेशन विद हुमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बगैर कोई देरी किए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड टर्म्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि जदीद ओलंपिक के चंद अहम अलामात और इस्लाहात। जदीद ओलंपिक खेलों का मोटो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस है। मोटो के लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं जिसका मतलब बाएं से दाएं जानी पड़े तो सीटियस का मतलब फास्टर, अल्टियस का मतलब हायर और फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर। मोटो का ये लफ्ज़ जदीद ओलंपिक के बानी पैडी कुबर्टन ने अपने दोस्त और पादरी हेनरी डिडन के एक मौके पर की गई तकरीर से लिए गए हैं। इसी की तजवीज़ पर ये अल्फाज 1994 से ओलंपिक खेलों का मोटो है। अब हम बात करते हैं रिंग्स और फ्लैग्स के ऊपर। ओलंपिक झंडे में 5 मुख्तलिफ रंगों के दायरे हैं, जबकि पस मंज़र में सफ़ेद रंग है। सफ़ेद पस मंज़र ज़मीन की अलामत है, जबकि 5 रंगों के दायरे दुनिया के 5 बरअज़्मों की अलामत हैं। झंडे में मौजूद ब्लू रंग की रिंग यूरोप को ज़ाहिर करता है, ब्लैक रंग की रिंग अफ्रीका के, और रेड रंग की रिंग अमेरिका की, और ग्रीन रंग की जो रिंग है वो एशिया को, और जो येलो रंग की रिंग है वो ऑस्ट्रेलिया को ज़ाहिर करती है। दायरों का आपस में एक दूसरे के अंदर से गुजरना इस बात की अलामत है कि पूरी दुनिया के खिलाड़ी आपस में इस तरह इत्तेहाद और यगानियत का मुजाहिरा करते हैं। मज़ीद ये कि दायरे पूरी दुनिया में इत्तेहाद और यगानियत की नुमाइंदगी भी करते हैं। ओलंपिक झंडे के रंगों में से कोई न कोई रंग दुनिया के हर मुल्क के झंडे में मौजूद होता है। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक के बाद पैडी कुबर्टन ने ओलंपिक झंडा डिज़ाइन किया। ये वाहिद ओलंपिक खेल ऐसे थे जिनमें 5 बरअज़्म के खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। 1916 के ओलंपिक खेलों में दायरों वाला झंडा इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन ये पहली आलमी जंग की वजह से ना हो सके। इस तरह इन रंगीन दायरों वाले झंडे को 1920 में बेल्जियम के शहर एंटवर्प में होने वाले पहले ओलंपिक्स में पहली बार लहराने का मौका मिला। हमारा अगला टॉपिक है ओलंपिक एंथम, यानी कि ओलंपिक तराना। ओलंपिक तराना 1896 के ओलंपिक्स के लिए लिखा गया था। इसका मुसन्निफ़ कोर्टिस यानी KOSTS कोर्टिस पलमस था, और इसकी धुन स्पायरोस समरास ने कंपोज की थी। 1956 के ओलंपिक्स तक ये तराना मुख्तलिफ धुनों में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 1960 से आज तक समरास और पिलास का तैयार किया गया तराना और धुन हर ओलंपिक के लिए सरकारी तराने के तौर पर गाया जाता है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा कुछ यूँ है: इमोर्टल स्पिरिट्स ऑफ एंटिक्विटी, फादर ऑफ द ट्रू ब्यूटीफुल गुड, डिसेंड अपीयर शेड ओवर अस thy light upon this ground and under the sky, which had the first witnessed the imperishable fame. Give life and animation to those noble games, through withers of fideless flowers to the victory. In the race and in the strife, create in our breast and heart to steal. In the light plains, mountains, seas, shines in the roseate hue and a form of vast temple, to which all nations turn to adore thee, O immortal spirits of antiquity. हम अपने अगले टॉपिक में ओलंपिक टॉर्च के बारे में जानेंगे, यानी कि ओलंपिक मशल। ओलंपिक मशल यानी टॉर्च का रोशन होना ओलंपिक खेलों के आगाज़ की अलामत होता है। मशल के आग के बारे में एक रवायत है कि प्रोमीथियस नामी शख्स ने डेविस देवता से आग चुराकर इंसानों को दे दी थी। यही आग जलाने की रवायत 1928 के एमरा स्टेडियम में होने वाले जदीद ओलंपिक खेलों में दोबारा मुतारिफ़ करवाया गया, और तब से आज तक ये रवायत कायम है। ओलंपिक शोला यानी कि ओलंपिक फ्लेम ओलंपिया में हीरा के मंदिर से जलाया जाता है। हीरा के मंदिर पर बाकायदा एक तकरीब होती है जिसमें शोला रोशन किया जाता है, लेकिन शोला ख़ास किस्म की आदत से सूरज की किरणों से जलाया जाता है और फिर इसे वहां से पहुंचाया जाता है जहां ओलंपिक खेल मुनक्किद करवाए जा रहे होते हैं। फिर इस शोले से एक ख़ास किस्म की मशल के ज़रिए ओलंपिक्स की मशल यानी कि कोल्ट्रॉन को जलाया जाता है, जो ओलंपिक गेम्स के दौरान मुसलसल रोशन रहती है। ओलंपिक्स मशल की पहली डाक दौड़ 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुई।
जिसका सहरा कार्ल डाइम के सिर जाता है। इस दौड़ में 3,331 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद आज तक ये सिलसिला कायम है। मशल यूनानियों से चलती है और ओलंपिक के खेल के मैदान तक एक लंबा सफ़र तय करके पहुंचती है। मकामी मशल को रोशन करती है। 1964 के विंटर ओलंपिक्स से रवायत विंटर ओलंपिक्स में भी कायम हो चुकी है। ओलंपिक मशल रोशन करना बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है और इसे ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब के बाद गुल कर दिया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है रिलीज़ ऑफ डोव्स यानी कि फ़ाख्ताओं को आज़ाद करना। जब ओलंपिक मशल यानी कि कोल्ड्रॉन को रोशन किया जाता है तो इसके बाद फ़ाख्ताओं को आज़ाद किया जाता है। फ़ाख्ताओं की जगह आजकल कबूतर को भी आज़ाद किया जाता है। इस रवायत को अमन आतशी की अलामत समझा जाता है। पहली दफ़ा 1896 के ओलंपिक्स में ऐसा किया गया। इसके बाद 1920 के ओलंपिक्स में इस रवायत को ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में हमेशा के लिए शामिल कर दिया गया। आम तौर पर विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में सर्दी की शिद्दत की वजह से कबूतर नहीं छोड़ा जाते थे, लेकिन इसकी जगह अलामती चीज़ें इस्तेमाल किया जाता था। मसलन 1994 के विंटर ओलंपिक्स में कबूतर के बजाय सफ़ेद गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया था। अगला हमारा टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ओलंपिक ओथ यानी कि ओलंपिक हलफ। हलफ एक किस्म की कसम होती है जो हम किसी भी काम के आगाज़ में उठाते हैं। ओलंपिक्स खेलों में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की इफ्तिताई तकरीब में मुख्तसर सा हलफ उठाते हैं कि हम तमाम खिलाड़ी इमेच्योर हैं। 1920 में पहली बार ऐसा किया गया। आजकल खेलों की इफ्तिताई तकरीब में मकामी मुल्क का एक खिलाड़ी और एक जज तमाम खिलाड़ियों और जजेस से एक तरफ से हलफ उठाते हैं। 1984 से पहले दौरान हलफ मकामी मुल्क का झंडा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1984 के बाद अब ओलंपिक्स का झंडा ही इस्तेमाल किया जाता है। खिलाड़ी झंडे का एक कोना पकड़कर हलफ उठाते हैं। इमेच्योरिज्म ओलंपिक खेलों की रूह है, इसलिए अब इस चीज़ को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम इमेच्योर हैं, लेकिन आजकल जीत की लगन ने खिलाड़ियों में नाजायज़ अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जिसकी वजह से IOC ने ओलंपिक्स के हलफ में और उसके अल्फाज में इजाफ़ा किया है। अब खिलाड़ियों और जजेस का हलफ भी अलग अलग लिया जाता है। 2000 के बाद ओलंपिक गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों से हलफ कुछ इस तरह लिया जाता है। In the name of all competitors, I promise that we shall take a part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sports without doping and without drug, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and honor of our team. 1972 में पहली बार रेफरी से भी हलफ लिया गया, जो कि आज तक जारी है। हलफ के मौजूदा अल्फाज दरझेल हैं। इन द नेम ऑफ ऑल द जजेस एंड ऑफिशियल्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल ऑफिशिएट इन दीज ओलंपिक गेम्स विद कंप्लीट इम्पार्शली, रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स विच गवर्न दैम इन द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. At the last of the video, I want to say that if you like the video, please like and subscribe, and also tell me in the comment section that how much you like it. If you have any type of question, you can also ask me. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर.